स्टूडेंट, आज हम सी रूट के बारे में पढ़ेंगे। सी रूट जो है सबसे पहले है द नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, ये देखो, ये बेटा अटलांटिक ओशन है, ये सारा, ये अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है और ये यूरोप है। तो नॉर्थ अटलांटिक सी इसके बीच में है। तो इस हिस्से को इस हिस्से से जोड़ता है, जैसे लंदन को बैटल हार्बर न्यूयॉर्क से जोड़ता है। तो ये सारा का सारा है नंबर 1 नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। यूएसए, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप लग गया पता। ये नॉर्थ वेस्ट हिस्सा है यूरोप का, ये वेस्टर्न हिस्सा है, तो ये ईस्टर्न हिस्सा है अमेरिका का। तो इसको आपस में जोड़ता है। आगे चलते हैं। इसमें ना 1/4 यानी 20% बर्ड का जो है ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रेड होता है। आगे चलते हैं। और इसमें लिखा है बिजिएस्ट है, बहुत ही बिजी है, ठीक है। और बिग ट्रंक रूट कहते हैं बेटा, ये 1 नंबर का क्वेश्चन, बिग ट्रंक रूट कहते हैं। बस इसमें इतना ही है, और डेप्थ में आप पढ़ें इसको और कमेंट करके बताएं। द मेडिटेरेनियन एंड इंडियन ओशन रूट जो है, ये इसको ध्यान से देखते हैं बेटा। ये है मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी से जब सुएज नहर बन गई थी, सुएज कैनाल बनी, तो इंडिया के साथ कोलंबो और लिवरपूल जो है ये लंदन के साथ जुड़ गया। तो ये जो हिस्सा है ये सेकंड है, मेडिटेरेनियन इंडियन सी रूट। इसमें देखो अदन है, कराची है, कोलकाता है, कोलंबो है, और नीचे जाके दूसरी तरफ जाके ऑस्ट्रेलिया में भी ये पर्थ, सिडनी, इससे मिल जाता है ये रूट। ये भी बहुत ज़्यादा थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं कई बार इन देशों को, डेवलपिंग कंट्री हैं सारी की सारी। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। हार्ट ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड, ठीक है, सर्व मोर कंट्री एंड पीपल देन एनी अदर रूट, ठीक है। पोर्ट सईद, अदन, मुंबई, कोलंबो, ये आपको पता ही है, आप और डेप्थ में इसको देख लेंगे, ठीक है। सुएज कैनाल जब बन गई तो केप ऑफ गुड होप से जब जाते थे तो ज़्यादा रास्ता तय करना पड़ता था। केप ऑफ गुड होप बताओ, यहाँ मेडिटेरेनियन सी से निकलते थे, फिर इस रूट से होते हुए, ये है केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के बिल्कुल नीचे, तो इससे जाते थे। तो ये जो रूट था ये बहुत लंबा था, तो ये था 6400 किलोमीटर। अब सुएज नहर बनने से जहाज़ सीधे यहाँ से घूम के अदन से सीधे कोलंबो या मुंबई तक पहुँच जाता है। इसमें देखते हैं, दिस ट्रेड रूट कनेक्ट द हाईली इंडस्ट्रियल वेस्टर्न यूरोप रीजन, ये वेस्टर्न यूरोप रीजन, ठीक है, टू एशिया, ये आप समझ गए होंगे अभी। कमर्शियल एग्रीकल्चर होता है, लाइव स्टॉक, ये सारी चीज़ें इसमें होता है। ये सुएज कैनाल की बात आ गई है इसमें, और इतना है। और ये वेस्टर्न अफ्रीका को भी जोड़ता है। वेस्टर्न अफ्रीका के साथ ये देखो गोल्ड माइन है, यहाँ कॉपर बेल्ट है, ये अफ्रीका की सारी इसको ना यहाँ तक पहुँचता है और इधर से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तीसरा है केप ऑफ गुड होप सी रूट। केप ऑफ गुड होप सी रूट का सीधे सीधे मतलब है कि ये जो है ये है केप ऑफ गुड होप। तो इसका जो कनेक्शन है ये इसके साथ है। देखो, ये ब्राज़ील है, ये अर्जेंटीना है, ब्यूनस आयरस है, मोंटेविडियो है, ठीक है। ये सारी की सारी जगहें बाय केप ऑफ गुड होप से इधर से निकल के ये ऑस्ट्रेलिया में पहुंच जाते हैं। ये देखो यहाँ से। तो देखते हैं केप ऑफ गुड होप, दिस सी रूट another important one across the Atlantic Ocean which connect the Western Europe in the Western Africa। ये देखो, ये वेस्टर्न यूरोप है और ये वेस्टर्न अफ्रीका है। सीधे जहाज उतर के यहाँ से ये देखो कनेक्ट हुआ ये केप ऑफ गुड होप से यहाँ से, ठीक है। अफ्रीका कंट्री विद द ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, प्रागवे, ये सारी की सारी कंट्री, ये देखो इससे भी जुड़ा है, ये इससे भी जुड़ा है, यही रूट है। आगे चलते हैं। आगे ये यहाँ लिखा है साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ब्राज़ील, ये आप देख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। रियो डी जनेरो, ये ब्राज़ील की वो है, वहाँ पर कोस्ट है, कोस्ट लाइन एरिया है, राजधानी भी है। केप टाउन है, ये सारा का सारा इसी में जुड़ा है। होनोलुलु और जो
द डायरेक्ट रूट है ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल जो होता है अर्थ का बीच का हिस्सा होता है, इक्वेटर। लिंक है वैंकूवर योकोहामा रेडियस, ये एक चीज़ याद कर लेनी, 2480 किलोमीटर। यहाँ देखो, ये देखो, ये सिंगापुर है, ये होनोलुलु है। तो देखो यहाँ से केप ऑफ गुड होप से नीचे उतरे ऑस्ट्रेलिया में, ये इस रूट से ऊपर नीचे उतरे, और ये देखो सिंगापुर से आते हुए होनोलुलु, और इन एरिया में भी ये जुड़ गए। आगे चलते हैं। आगे है द नॉर्थ पैसिफिक सी रूट। आपको पता है पैसिफिक सी रूट, दिस सी रूट लिंक्स द पोर्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द अमेरिका विद द दोज ऑफ द एशिया। These are Vancouver, Seattle, सैन फ्रांसिस्को, पोर्टलैंड एंड लॉस एंजलिस अमेरिका साइड। ठीक है, योकोहामा। अब देखते हैं पैसिफिक क्या है। ये देखो बेटा, ये है अमेरिका, और ये है पैसिफिक ओशियन, और ये है नॉर्थ हिस्सा, ये इक्वेटर, इसका ऊपर का हिस्सा नॉर्थ हिस्सा, ये जापान वगैरह है। तो नॉर्थ पैसिफिक सी रूट जो है वैंकूवर को चाइना और सैन फ्रांसिस्को, योकोहामा, शंघाई, इस एरिया को जोड़ता है। ठीक है, इस अब न्यूयॉर्क से बाया इस चैनल से भी आ सकते हैं इस रूट पे। और ये देखो योकोहामा गया, यहाँ से ये होनोलुलु और हांगकांग तक एक एरिया गया। आगे देखते हैं इसमें और क्या दिखा है। द साउथ पैसिफिक सी रूट, सीधी बात, ये पैसिफिक, ये सी रूट पांचवा साउथ पैसिफिक सी रूट। ये देखो ऑकलैंड, ये न्यूजीलैंड है, ये ऑस्ट्रेलिया है, मेलबर्न है, इस हिस्से को जोड़ता है। ये देखो इस हिस्से के साथ कनेक्शन ये बाया यहाँ तक पहुँच जाता है, यूरोप तक पहुँच जाता है ये हिस्सा। और दूसरा तो ये बाया ये बेल प्राशियो और साउथ अमेरिका के ये चिली है, इन देशों तक भी इसकी पहुंच है। तो यहाँ से भी ये सी रूट देखने को मिलता है। अब इसको एक बार देख लेते हैं। वेस्टर्न यूरोप तक पहुंच है, वो बता दिया आपको। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, और पैसिफिक आइलैंड जितने भी हैं इसमें वो मिलता है। पनामा चैनल से ये हांगकांग, फिलीपींस, इंडोनेशिया, और इसका डिस्टेंस जो है ना पनामा नहर से, पनामा एंड सिडनी इज़ 12,000 किलोमीटर। ठीक है, होनोलुलु इज़ अ इम्पोर्टेंट पोर्ट इन दिस रूट। तो ये देखो इस रूट में होनोलुलु जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखो पर्थ, सिडनी, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से फिर राउंड करके पूरे संसार तक पहुँच हो जाती है। आगे चलते हैं बेटा। ये जो है ये है कोस्टल शिपिंग। ये कोस्ट के साथ शिपिंग के बारे में बताया गया है, इसको थोड़ा सा आप देख लें। ये शिपिंग कैनाल, ये बहुत ज़रूरी है, सुएज और पनामा, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। देखना आप ध्यान से इसको, ये क्वेश्चन पेपर में आए तो आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। सबसे पहले सुएज कहाँ है बेटा? सुएज ये है, ये मुंबई से अदन ये सुएज कैनाल है, ये याद रखना। और दूसरा नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में ये पनामा, इन दोनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलो देखें, सबसे पहले सुएज के बारे में देखते हैं। ये सबसे पहले ये कंस्ट्रक्ट की गई थी 1869 में। पहली बात, ये इजिप्ट है, इजिप्ट जो है जिसको इजिप्ट, वहाँ कपास की बहुत ज़्यादा खेती होती है, नील नदी भी यहाँ है। पोर्ट सईद है इन द नॉर्थ एंड पोर्ट सुएज इन द साउथ। लिंक है ये मेडिटेरेनियन सी को जो रेड सी से जोड़ता है। ये देखो मेडिटेरेनियन सी, ये है मेडिटेरेनियन सी सारा, और ये है रेड सी, इसको इससे जोड़ता है। फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो फिर इंडियन ओशन से आते हैं। रिड्यूस हो गया डिस्टेंस लिवरपूल कोलंबो कंपेयर टू केप ऑफ गुड होप। देखो पहले यहाँ से बाया केप ऑफ गुड होप से जाते थे, यहाँ इंडिया तक पहुँचते थे। तो इंग्लैंड से आना हो तो अफ्रीका का चक्कर लगा के यहाँ इंडिया पे पहुँचना होता था। अब क्या हुआ है, इधर से सीधे पहुँच जाते हैं इधर से, बट यहाँ ना ये टैक्स बहुत ले रहे हैं लोग, तो
तो इस टैक्स की वजह से कुछ लोग बाया केप ऑफ गुड होप ही जाते हैं अमेरिका तक, यहाँ न्यूयॉर्क तक या फिर लंदन तक। तो रिड्यूस तो हुआ है, आगे देखते हैं। 160 किलोमीटर ये तो आप याद कर लेते हैं, और 11 to 50 किलोमीटर डीप है। यहाँ कोई भी लिंक नहीं बना हुआ है। वैसे तो हर देश ने अपना लिंक यहाँ तक बनाया है। 10 से 12 घंटे इस कैनाल को क्रॉस करने के लिए लगते हैं। टोल है बहुत हैवी है, तो लोग केप ऑफ गुड होप से चले जाते हैं, वो आपको पता चल गया होगा। स्वेज है, इस्माइलिया है, ब्रांच है, और नेविगेशन है, फ्रेश वाटर कैनाल भी, नाइल भी इसके साथ जुड़ी हुई है। स्वेज जो है ये पोर्ट सईद, पोर्ट स्वेज। अब ये जो है ना डायग्राम, इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। देखो ये स्वेज है, ये पोर्ट सईद है। इनको याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पेपर में इसको काट के यहाँ पर ए लिखा होगा और लिखा होगा बट इज़ द नेम। तो ये छोटे छोटे जो हिस्से हैं इनको याद कर लेना। ये देखो ये सारे की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको थोड़ी सी मेमोराइज होनी चाहिए। गल्फ ऑफ कौन सा है ये ध्यान से। आगे देखते हैं हम पनामा कनाल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पनामा कनाल जो है कंस्ट्रक्ट अटलांटिक ओशियंस और पैसिफिक ओशियन को जोड़ती है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ से जोड़ती है पनामा। ये है इस्तमस है, और पनामा सिटी है। क्लोन बाय यूएसए गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा सा परचेज किया है, 8 किलोमीटर एरिया, ठीक है। इधर साइड, दोनों साइड किया है। ये 72 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है। 12 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। इट हैज़ 6 लॉक सिस्टम। लॉक सिस्टम होता है जैसे पानी में एक पानी में यहाँ से जहाज़ जा रहा है, तो यहाँ पर ऊंचाई आ गया तो यहाँ लॉक बना के यहाँ शिफ्ट हो जाता है फिर जहाज़। वो आप यूट्यूब पे अच्छे से इसको जान सकते हैं। और डिस्टेंस न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को का कम हो गया है, 13,000 किलोमीटर कम हो गया है। और ये जो अमेरिका का ईस्ट हिस्सा वेस्ट हिस्से से जुड़ गया है। देखो यहाँ से पनामा कैनाल है, तो ये न्यूयॉर्क जो है सैन फ्रांसिस्को से जुड़ गया है। पहले तो ज़मीन से जाना पड़ता था, अब सैन फ्रांसिस्को से लंदन तक जाना आसान हो गया, नहीं तो ये चक्कर लगाना पड़ता था। अब देखो न्यू ऑरलियंस, ये सारे रियो डी जनेरो तो यहाँ है, और ये ब्राज़ील के साथ। तो ये जो हिस्से हैं, ये हिस्से और ये हिस्से, ये बिल्कुल जुड़ गए हैं इसके साथ, ठीक है। इसके बाद हम अगला काम करेंगे। बेटा ये चीज़ें केवल आपको मैप से याद हो सकती हैं, तो मैप पे ज़्यादा फोकस करें। थैंक यू।